हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। ठीक है, फ्री के नंबर मिलेंगे आपको उस चीज़ के। देखो कैसे करना है हमें। अच्छा सपोज देखो मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी हुई है कि सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, लेटेस्ट से मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 3x+2, राइट। एक एक्सप्रेशन ये है और इधर भी कोई नंबर है लेटेस्ट से 5। ठीक है, तो इनके बीच में जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो तो इक्वलिटी हो सकती है, राइट। अगर दो एक्सप्रेशन है मेरे पास, एक तरफ लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और उनके बीच में कोई इक्वलिटी का सिंबल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन, राइट। इसे क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन। क्यों, देखो इक्वेशन मतलब जो इक्वलिटी बताए, बीच में इक्वलिटी का साइन है। अभी देखो इसको ही मैं थोड़ा सा ना चेंज करके लिख रहा हूं। सेम एक्सप्रेशन है लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। इस बार मैं इक्वलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और सिंबल लगा रहा हूं। ये लगा दिया, या फिर ये लगा दिया, या फिर ये लगा दिया, और या फिर ये लगा दिया। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन लेफ्ट और राइट साइड में सेम है सबके, लेकिन यहाँ बीच में इक्वलिटी है, यहाँ बीच में इक्वलिटी नहीं है। ये सब क्या है, इनइक्वलिटीज है ना। चल, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्यों, क्योंकि उन दोनों के एक्सप्रेशंस के बीच में एक इक्वल टू का साइन है। यहाँ एक एक्सप्रेशन ये है, ये दो, ठीक है, ये दो सारे सेम ही है। वहां पे इक्वलिटी थी, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। यहाँ पे इनके बीच में क्या है, इनइक्वलिटी है। क्या है इनके बीच में, इनइक्वलिटी, कि भाई 3x+2 इज ग्रेटर देन 5, 3x+2 इज लेस देन 5, 3x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 3x+2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में कहीं पे भी इक्वलिटी नहीं है, ऐसा कोई साइन नहीं है, तो इनको इक्वेशन नहीं बोलेंगे हम, इनको हम बोलते हैं इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कहीं पे भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो इक्वेशंस नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो ये लेस देन का साइन होता है हमें पता है, सॉरी ये ग्रेटर देन का साइन होता है हमें पता है, ये लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होता है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, राइट। तो इस पूरी इनइक्वलिटीज में एक इनइक्वलिटी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन सब में ना एक ही वेरिएबल है मेरे पास, कौन, एक्स है, राइट। तो इनको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे इनको हम, लीनियर। क्यों, क्योंकि जो एक एक्स ही आ रहा है ना उसकी पावर भी 1 आ रही है, वो लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, समथिंग की जिसकी पावर 1 होती है। तो एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर भी 1 है, तो इनको बोलेंगे हम लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये क्या बनेंगे मेरी, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। नाउ लेट अस सपोज इसी की जगह पे, ठीक है, अब से हमारे पास ये नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएंगे, ये आएंगे। लेट अस सपोज इसी की जगह पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, इस बार मेरे पास एक एक्स नहीं है, इस बार मेरे पास दो वेरिएबल हो गए, दो। ठीक है, जैसे सपोज 3x+2y इज ग्रेटर देन 5, 3x+2y इज लेस देन 5, 3x+2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 3x+2y इज लेस देन इक्वल्स टू 5, राइट। अभी भी मेरे पास लीनियर इनइक्वालिटीज है, देख लो बीच में कहीं पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो ये भी क्या है मेरी, लीनियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y आ गए हैं और दोनों की पावर 1 1 है, तो कैसी होंगी, लीनियर। बीच में इक्वालिटी का साइन नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन है, तो क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, पूरे का मतलब क्या है। तो लीनियर का मतलब है जितने भी उसमें वेरिएबल है उनकी पावर 1 1 होगी, सबकी पावर 1 1 है तो लीनियर हो गया। बीच में इनइक्वालिटीज हैं तो लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, तो इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स और वाई, उन दोनों की पावर 1 1 है तो वो लीनियर हो गए। ठीक है, और दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल्स, और इनइक्वालिटी है बीच में तो इनइक्वालिटीज, राइट। तो ये भी इनइक्वालिटीज है, ये भी इनइक्वालिटीज है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स एक्स, उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, और उसकी पावर भी 1 है, तो वेरिएबल की पावर भी 1 है, तो क्या होगी, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। सेम यहाँ पे सब कुछ सेम, बस एक वेरिएबल नया आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन होता है, यहाँ नहीं है, तो ये इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटीज है मेरी। ठीक है, चल उसके बाद एक चीज और देखो, हमारे पास ना साइन भी दो तरह के हैं। यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज है ना, ये भी दो तरह की है। एक में तो स्ट्रिक्ट की बात कर रहा है वो, जैसे सपोज जैसे यहाँ पे वो बात कर रहा है मेरे, यहाँ पे 3x+2y इज ग्रेटर देन 5, जैसे यहाँ पे बात कर रहा है 3x+2 इज ग्रेटर देन 5। तो मतलब क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और पूरी इनइक्वालिटी में यहाँ पे ना इक्वालिटी का साइन नहीं है, राइट। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। ये जो लिखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है ग्रेटर देन भी और
इक्वालिटी, दोनों में से कोई एक ट्रू हो सकता है, इन दोनों में से, ठीक है। ये इक्वालिटी और इनके बीच से इनसे बनी है, मतलब मिलके बनी है, ठीक है। तो या तो ये ट्रू हो सकता है या ये ट्रू हो सकता है, ठीक है, या दोनों ट्रू हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल होगा। लेकिन ऐसा रेयर चांस होगा कि कोई नंबर जो है किसी के इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है, राइट। तो एक टाइम पे कोई एक ही ट्रू हो पाएगा, हमारा दोनों का ट्रू होना इम्पॉसिबल है। तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये सिर्फ ग्रेटर देन, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन। यहाँ पे इक्वलिटी की बात नहीं हो रही कि भाई बिल्कुल बड़ा ही बड़ा है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं कि इसमें और इसमें अगर मैं फर्क बताऊं, देखो मैं कैसे बता रहा हूं कि भाई जो x है ना वो 5 या 5 से बड़ा होगा, मतलब या तो 5 हो सकता है या 5 से बड़ा होगा। पर यहां अगर मैं सेम चीज लिखूंगा ना, यहां का मतलब है भाई x 5 नहीं हो सकता, 5 से बड़ा ही होगा, पर यहाँ पे 5 हो सकता है। तो दोनों में ये फर्क है, ठीक है, कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ रही, x कभी भी 5 नहीं हो सकता, बट यहाँ पे इक्वल टू 5 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी 5 हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजें ट्रू होंगी यहाँ पे। तो ये जो हमने पढ़ा है ये होगी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, वो वन वेरिएबल। उसके बाद ये जो इस तरह की होती है ना जिसमें इक्वालिटी नहीं होती, ठीक है, इक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट है, तो इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है भाई, इनमें कहीं इक्वालिटी की बात हो ही नहीं रही, और जबकि इनमें हो रही है ना, तो इनको हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज मतलब वो जिसमें इनइक्वालिटी भी होगी और इक्वल टू की बात भी होगी, जैसे यहाँ पे। तो ये भी क्या है, मेरी स्लैक इनइक्वालिटीज, और ये क्या है, मेरी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो हमने आई थिंक काफ़ी बातें कर ली इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, राइट। किसकी बात हो रही है? इनइक्वालिटीज की। और कैसी है वो? लीनियर। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 है हमारे 11th क्लास का, उसका नाम भी यही है, चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, और इसके एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, फ्री के मार्क्स मिलते हैं, फ्री के, इतने इजी क्वेश्चन है चैप्टर के, ठीक है। तो ये चीज किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो अब हमें ये पता लग गया है कि भाई जिस भी क्वेश्चन के अंदर या तो ये साइन या ये साइन या ये वाला या ये वाला, ठीक है, ये आ गए, उनको हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटीज। अगर वो x और y दोनों में आ गई तो 2 वेरिएबल में, सिर्फ x में आई तो 1 वेरिएबल में, और जो भी वेरिएबल आ रहा है अगर उसकी पावर 1 है तो लीनियर। मतलब क्या बनेगा? जिसके अंदर भी ऐसे सिंबल आ गए वो क्या कहलाएगी? एक इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो, तो देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुत सिंपल है। जैसे सपोज मुझे लिखना है कि x + 3 इज लेस देन 7, राइट। वो मुझसे पता क्या कहेगा? कहेगा भाई x की वैल्यू बताओ, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं सच दैट ये ट्रू हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट रूल लिखवा रहा हूँ, वो तुम्हें हमेशा याद होनी चाहिए, चाहे हम 11th में है, 12th में है, या उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी है। दिस रूल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, क्योंकि ये परमानेंट रूल्स है। क्या रूल्स है? देखो बहुत सिंपल सा रूल है, कहता है भाई जब भी तुम्हारे पास कोई इनइक्वालिटी हो ना, चाहे ये साइन हो, ये हो, ये हो, ये हो, वी डोंट केयर, इनइक्वालिटी होनी चाहिए, चारों में से कोई भी साइन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो तुम उसके दोनों तरफ से ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम नंबर ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, सेम नंबर। क्या बोला मैंने? कि भाई जब भी ऐसी कोई इनइक्वालिटी आएगी जिसमें इनमें से चारों में से कोई एक साइन होगा, ठीक है, तो तुम लेफ्ट और राइट साइड में से सेम नंबर ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? तो जैसे वो मुझसे पूछेगा कि भाई तुम ना x की वैल्यू बताओ, तो यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा ना, तो मैं कैसे हटाऊंगा? दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बनेगा 7 - 3, ये 3 से 3 का जाएगा, x इज लेस देन 4 आ गया भाई, x लेस देन 4 हो गया, ठीक है। तो ये बात गांठ मार लो, जब भी कोई इनइक्वालिटीज आएंगी, कोई भी आए, ठीक है, तुम लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से कोई भी सेम नंबर ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 5 इज लेस देन 7, राइट। तुम दोनों तरफ से कोई भी साइन, कोई भी नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वी डोंट केयर, इस साइन पे ना, इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगी, इस पे चेंज ही नहीं होगा कोई भी। जैसे मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूँ इसको। एक बार मैं कोई सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, चलो, तो मैंने दोनों तरफ से ना 3 माइनस कर दिया, दोनों तरफ से 3 माइनस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। 5 में से 3 गए, दैट इज 2, ये 4, ये भी तो ट्रू होता है ना। मैंने सब्ट्रैक्ट का साइन दिखा दिया, अब चलो ऐड करके दिखाता हूँ। सेम नंबर, कोई भी नंबर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, जैसे सपोज मैंने 5 ये ऐड कर दिया दोनों तरफ,
तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 12, ट्रू है। तो ये पहला रूल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है कि सेम नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वी डोंट केयर, सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने का मतलब पता क्या है? कई बार क्या होता है कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये वाली या ये वाली, ये आपस में ना इंटरचेंज कर जाती हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑपरेशन हम लगाते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ना ग्रेटर देन वाली, वो लेस देन बन जाती है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली है वो लेस देन इक्वल टू बन जाए, या ये बन जाए या फिर ये बन जाए, ठीक है। लेकिन जब हम सेम नंबर दोनों तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और पहला रूल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा कि बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी कैन बी, क्या कर सकते हैं हम उसमें, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है। तो सेम नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव वी डोंट केयर, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वी डोंट केयर, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन होगी कि ये जो साइन है ना ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये पहला रूल हमने पढ़ लिया कि भाई जब भी कोई इनइक्वालिटी आएगी, डजेंट मैटर वो किस साइन के साथ आई है, ठीक है। ये जरूरी नहीं इसमें ट्रू होगा, देखो अगर मैं ये लगा दूंगा साइन तब भी ट्रू ही रहेगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये साइन लगा दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर लेटर सपोज मुझे पता है कि x-3, मुझे दे रखा है ऐसा कि x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये माइनस का 3 है ना, कैसे हटेगा, जब मैं प्लस का 3 ऐड करूंगा, तो मैंने दोनों तरफ +3 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय द सेम नंबर विल नॉट अफेक्ट द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, सही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 से 3 गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, सही है। बस ये याद रखना अगर साइन पे फर्क पड़ा, इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ा, तो ये दोनों ही आपस में चेंज हो सकती है। ये मत करना कि इसको बदल के इन दोनों में इसको एक कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों ही आपस में चेंज हो सकती है या ये दोनों आपस में चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं होगा कि ये जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है वो इनमें स्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये जो स्लैक वाली है वो स्ट्रिक्ट में चली जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऑपरेशन हो विल नेवर चेंज, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इसमें चली गई ये इसमें चली गई, अगर चेंज होगी तो ये इसमें जाएगी, ये इसमें जाएगी, ये इसमें जाएगी और ये वाली इसमें जाएगी। बात समझ में आई? चलो ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल था कि सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग द साइन, ठीक है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे रूल में करना क्या होता है बेसिकली, हमें देखो, तो हम दूसरे रूल में क्या करेंगे, लेट अस सपोज मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास कोई एक इनइक्वालिटी है और मैं एडिशन कर ली, सब्ट्रैक्शन कर ली। अब मैं बात करना चाहता हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, ठीक है। जैसे सपोज करो 5 अगेन कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लेस देन इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा। हमें पता है डिवीजन इज समथिंग टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। डिवीजन भी एक टाइप क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ही तो होती है। जैसे सब्ट्रैक्शन एक टाइप की एडिशन ही तो होती है ना, ऐसे। तो क्या करूंगा मैं अभी, सेम नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करूंगा और फिर हम देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा साइन पे। हमारा मेन काम क्या है कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, मतलब ये लेस देन इक्वल टू है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या लेस देन इक्वल टू बनेगा, मेन चीज ये देखनी है, ठीक है। तो इसमें ना हमारे 2 केस बनते हैं भाई। 2 केस क्यों बनेंगे, देखो, लेट अस सपोज 5 इज लेस देन इक्वल टू 7 होगा, मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, लेट अस सपोज मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया 5 से, इधर क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा 5/7, समथिंग ग्रेटर देन 1 डेफिनेटली। तो कोई फर्क पड़ा इनइक्वालिटी पे, सही के सही है, जो साइन पहले था इनइक्वालिटी का वही है ना, कब, जब मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, सही है। चलो अब देखना, इसी को मैं नेगेटिव नंबर से करूंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो
तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 1/5 दोनों तरफ कर दिया या 5 से डिवाइड कर दिया, सेम थिंग। अब मैं क्या करूँ, इस बार मैं -5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो दिस विल बी 5/-5, तो माइनस ऊपर आएगा, दैट इज -7/5, सही है। अब देखना इसका साइन चेंज होगा, मस्ट है। मैं साइन चेंज नहीं कर रहा, अभी तुम्हें पता लग जाएगा क्यों चेंज होना चाहिए था, ठीक है। ये क्या बनेगा -1 और ये बनेगा लेस देन इक्वल्स टू -7/5। अच्छा, -7/5 विल बी अप्रोक्सीमेटली -1 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना। दिस विल बी -1.4, ठीक है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली -1.4, सही है। अब देखो क्या ये ट्रू है कि -1 इज लेस देन इक्वल्स टू -1.4? इज इट ट्रू? -1 इज लेस देन इक्वल्स टू -1.4? नो। क्यों? क्योंकि जब रियल लाइन की बात करते हैं, अगर ये 0 है, ये -1 है, तो -1.4 यहां कहीं आएगा। तो इसका मतलब तो ये है ना कि -1 जो है वो -1.4 से बड़ा है, पर साइन तो गलत आ गया यहाँ पे, है ना। तो साइन तो चेंज होना चाहिए था, तो साइन तो फिर चेंज यहीं से होना चाहिए था ना, क्योंकि इसी स्टेप में मैंने डिवाइड किया था, राइट। तो साइन चेंज होना चाहिए था। अब ट्रू है, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.4। तो ये चीज कांट बांध लो कि अगर तुमने किसी भी इनइक्वालिटी को, कोई भी साइन हो, इन चारों में से कोई भी साइन हो, वी डोंट केयर, किसी भी इनइक्वालिटी को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, साइन विल नॉट चेंज। जैसे यहां हुआ था, साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उसी जगह अगर तुमने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देख लो, पहले ये था ना, अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। पहले ऐसा था, जब मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ऐसा ऐसा साइन था, फिर मैंने डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से, चेंज हो गया ना। देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू आ गया। आपस में ही चेंज होंगे, ये इसमें नहीं जाएगा, ये इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल नेवर चेंज। लेकिन उसी की जगह अगर मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रूल 2 के 2 पार्ट है मेरे, क्या कि when we multiply और डिवाइड, सेम थिंग, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक ही बात है, ठीक है। एन इनइक्वालिटी when we multiply or divide an inequality with a positive number, when we multiply or divide an inequality with a positive number, the sign of the inequality will not change। देखो, एक छोटी सी चीज है पर उसमें मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अगर तुम एक इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज नहीं होगा। सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन चेंज नहीं होगा। साइन सिर्फ एक ही केस में चेंज होगा, कब? जब तुमने उस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स में सेम नंबर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इनइक्वालिटी with a negative number, the sign of the inequality gets changed। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही केस होता है जब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और साइन भी चेंज किस में होगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, या फिर ये इसमें, ये इसमें। और वो भी कौन सा केस है? जब हम सेम नंबर से इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स नेगेटिव नंबर होना चाहिए, राइट। सो मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही केस है, तुम सेम नंबर से दोनों साइड ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वी डोंट केयर, साइन चेंज नहीं होगा। तुम सेम नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करो दोनों साइड, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो साइन विल ऑटोमेटिकली चेंज अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। कभी भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाला साइन यहां नहीं जाएगा, कभी भी स्लैक वाला यहां नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसको नोट डाउन करो, ये रूल जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी लिखना, ठीक है। अगर उसके नीचे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर कि क्वेश्चन कैसे पूछता है वो इसके ऊपर, ठीक है। चलो, तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो जो हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले, बेसिकली क्या होगा, अभी हमारे पास ना जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो एक ही वेरिएबल में होगी, एक्स में, उसको हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, भी एक्स किससे बड़ा आएगा, किससे छोटा आएगा, या बड़ा या इक्वल आएगा,
ये छोटा ए इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो इनको मैं टाइप वाइज डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, सोल्व -12x is less than equals to 24 when first part x is an integer, second part x is a real number, and third part is x is a natural number। देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना इस टाइप पे मैंने वो सारे कंसीडर कर दिए एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चल, तो मैंने क्या बताया, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे हर बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स की, राइट। और एक्स की वैल्यू मैं निकालूंगा कैसे, जैसे हमने अभी पढ़ा था वही 2 रूल कि भाई मैं दोनों साइड्स इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। इनइक्वालिटी के दोनों साइड में मैं सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ। अब उसमें बात ये आ गई कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड नंबर किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो साइन विल नॉट चेंज, और अगर वो नेगेटिव है तो साइन विल चेंज, ठीक है। चलो, तो मैं सबसे पहले -12x लेस देन 24 की बात करता हूँ। मुझे क्या निकालना है, x ना। यहाँ पे सिर्फ x कब बचेगा, जब यहाँ से -12 हटेगा। तो -12 कब हटेगा, जब दोनों साइड में -12 से डिवाइड करूंगा। तो दिस इंप्लाइज मैंने दोनों साइड -12 से डिवाइड कर दिया। -12 नेगेटिव नंबर है ना, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो साइन विल चेंज, राइट। चलो, तो -12 से -12 गया, दैट इज x इज ग्रेटर देन -2। तो x क्या आया, ग्रेटर देन -2। तो x की वैल्यू आ गई मेरी ग्रेटर देन -2। मतलब क्या कह रहा है वो, कह रहा है भाई x जो है वो -2 से बड़ा है, ठीक है। अब यार -2 से बड़ा x है। देखो अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ इसको नंबर लाइन के ऊपर, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2 और ये 3 ऐसे चलता जाएगा, और ये नेगेटिव नंबर ऐसे चलते जाएंगे। वो कह रहा है x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 से बड़ा, ये -2 है ना, इससे बड़ा, मतलब इस साइड, सही है भाई। -2 से बड़े तो बहुत सारे टाइप के नंबर हैं, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, सारे सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। तो कौन से बताने हैं, तो वो कह रहा है भाई तुम इनके अकॉर्डिंग बताओ। पहला केस कौन सा बताना है, व्हेन x इज एन इंटीजर। तो मुझे पहले पार्ट में कौन बताने हैं, व्हेन x इज एन इंटीजर। तो कह रहा है -2 से बड़े बड़े सारे इंटीजर बताओ। बोल दिया ना उसने x इज एन इंटीजर, तो तुम -2 से बड़े बड़े सारे इंटीजर बताओ। कौन कौन से हैं, -1, 0, 1, 2, 3, एज इट इज आगे भी चलते जाएंगे। तो इस केस में मुझे बनाना पड़ेगा सेट। ये बात याद रखना, मैं सेट की फॉर्म में आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो नंबर कौन कौन से हैं, -2, -1, 0, 1, 2 चलते जाएंगे। तो मैंने 3 डॉट लगा दी। पहला पार्ट हो गया कि जब x एक इंटीजर था, सही है। चलो, सेकंड पार्ट में कह रहा है x इज अ रियल नंबर। x इज अ रियल नंबर, हर एक नंबर रियल नंबर होता है ना। तो इसके बाद के सारे रियल नंबर बताने हैं मुझे, तो मतलब सारे के सारे बताने हैं ना। मतलब -2 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा, -1.9999 वो भी बताना है, उससे जस्ट बड़ा भी बताना, उससे जस्ट बड़ा, मतलब ये सारे कवर करने हैं ना। और सारे रियल नंबर किससे कवर करते हैं हम, इंटरवल से। तो इंटरवल क्या बनेगा, -2 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि जब सारे रियल नंबर हमें कवर करने होते हैं, हम किसकी बात करते हैं, इंटरवल की। तो इंटरवल मैंने बना दिया। देखो यहाँ पे ना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल आया, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी भी होती तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आता, ठीक है। चल, थर्ड पार्ट में क्या रहा है वो, भाई इसी के लिए तुम मुझे वो x बताओ जो नेचुरल नंबर होंगे। हमें ये पता है भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो -2 से बड़े सारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। तो बता देते हैं, तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो हमें बस यही करना होगा, हमें सोल्व वैसे ही करना होगा। हमें बस ये बताना होगा कि भाई जो आंसर तुम्हारा आया ना, अब वो हमसे पूछेगा कि भाई इससे बड़े कौन कौन से नंबर बताने हैं। वो बोलेगा भाई इंटीजर बताओ, रियल नंबर बताओ, नेचुरल नंबर बताओ। तो मैं ऐसे बताऊंगा, पर बताना सेट की फॉर्म में है। ये बात याद रखो, जब भी मुझे रियल नंबर्स के बताना होगा मैं इंटरवल का यूज करूंगा, वरना SMA यूज करूंगा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो किसी को क्वेश्चन नोट डाउन करना है, इसे नोट डाउन करो। फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। बहुत सिंपल है, ठीक है। किसी को नोट डाउन करना है, इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है और फ्री के मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है हमें। 4x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 व्हेन x इज एन इंटीजर
x इज अ रियल नंबर। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। हमारा एम क्या होता है मेन, कि जो भी होगा लेफ्ट साइड में सिर्फ x बचाना है हमें, है ना। चलो, तो 4x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। सबसे पहले तो यहाँ से 8 हटाना पड़ेगा। ये प्लस का कैसे हटेगा, माइनस करके। तो मैंने दोनों साइड -8 कर दिया। मुझे पता है जब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से सेम नंबर ऐड करते सेपरेट करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज 4x, 8 से 8 गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11। अब मुझे यहाँ पे 4 हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो अगर मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर भी दिया तो उससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो -11/4 आ गया हमारे पास। -11/4 इज अप्रॉक्सीमेटली 2.75, राइट, 2.75। सो दिस I have to write the answer in the form of integer and real number. So first part is x is an integer. तो समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, नंबर लाइन बनाओ। ये रफ काम है, ये फेयर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसने कहीं नहीं बोला है कि तुम नंबर लाइन बना के दिखाओ, ये सिर्फ अपने समझने के पर्पस के लिए। तो -11/4, ये -1, -2, -3, ये -4। ठीक है, तो -11/4 इज -2.75, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली हेयर, राइट। तो x जो है -11/4 से इक्वल है या उससे बड़ा है, मतलब यहाँ की बात होगी और बड़े की बात हो रही है, तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, राइट। चलो, तो अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ। मुझे -11/4 से इक्वल या उससे बड़े नंबर चाहिए। तो रियल नंबर की बात करूँगा तो क्या यूज़ करता हूँ मैं, इंटरवल। लेकिन जब इंटीजर की बात करूँगा तो क्या यूज़ करूँगा मैं, सिंपल सेट, हमारा ब्रैकेट वाला। तो -11/4 यहाँ आएगा, इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, -2, then -1, 0, 1, 2, 3 and it keeps on going, right। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में मुझे रियल नंबर बताने हैं। जब भी रियल नंबर बताने होते हैं मैं किसका यूज़ करता हूँ, इंटरवल्स का। तो -11/4 के इक्वल या उससे बड़ा, इक्वलिटी के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये क्रॉस ब्रैकेट वाला, ठीक है। और इससे बड़ा कहाँ तक जाएगा फिर, वो इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ऐसे हमें, ये फर्स्ट स्टेप हमारे, जिस क्वेश्चन हमें ऐसे सोल्व करने हैं। एक चीज़ का जो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने क्यों ये क्वेश्चन करवाया जिसमें इक्वालिटी आई और क्यों उसमें इक्वालिटी नहीं थी, कि जब भी रियल नंबर की बात होगी अगर इक्वालिटी नहीं है तो ऐसे ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है। लेकिन जब इक्वालिटी आएगी तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट आएगी, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, फिर हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो चलो नेक्स्ट टाइप करते हैं, बट नेक्स्ट टाइप करने से पहले मैं कुछ चीज़ तुम्हें बता देता हूँ। जैसे देखो, अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमें सॉल्व करना था एक्स के लिए, ठीक है। और वो फिर मेंशन करता था कि एक्स एक रियल नंबर होगा या इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा, है ना। अलग से वो मेंशन कर देता था कि किसके लिए तुम्हें सोल्यूशन बताना है। लेकिन अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं कि एक्स नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है या इंटीजर है। तो ये चीज़ अब से याद रख लो कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो मतलब तुम्हें जो सोल्यूशन निकालना है वो किसके लिए निकालना है, रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं टाइप 2 के ऊपर भी। काफी सिंपल है, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है हमें। 2 times of 3x minus 3 is greater than 5 times of 2x plus 6 एंड सॉल्व करना है मुझे। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा x के लिए, ठीक है। जो भी मेरा सोल्यूशन आएगा ना उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा मुझे नंबर लाइन पे। मतलब जो भी हम नंबर लाइन अपलोड करके सोल्यूशन चेक कर रहे थे ना रफ काम में, वो अब हमें फेयर में करना होगा, ठीक है। तो जो भी सोल्यूशन आएगा, प्लॉट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, चलो। तो दैट इज 2 times of 3x minus 3 is greater than 5 times of 2x plus 6। कर लेते हैं सॉल्व पे। पहले इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 6x minus 6 is greater than 10x plus 30। मुझे करना क्या है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, राइट। चलो, तो मैं सारे x के टर्म्स को इधर लेके आया, सो दिस विल बी 6x minus 10x is greater than, इसको मैं उधर लेके गया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने इधर काम किया ना, इसको उधर लेके गया, उसको उधर लेके गया, वो सेम थिंग है। मैंने दोनों साइड से माइनस का 10x कर दिया तो ये यहाँ से हटेगा, यहाँ माइनस का 10x आएगा। उसके बाद दोनों साइड मैंने 6 ऐड कर दिया तो यहाँ से 6 हटेगा, यहाँ पे 36 बनेगा, राइट। तो वो सेम चीज़ होती है। मतलब जैसे हम काम करते हैं ना ये वाला, कि अगर x ग्रेटर देन 5 है, मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, 7 बनेगा, ऐसे,
ठीक है। और अगर ऐसे ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे वापस जाना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड से 2 माइनस करूँगा। सेम थिंग है, मैं अगर उसको ये भी बोल लूँ कि ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, प्लस का साइन जाएगा, क्या बनेगा, माइनस का साइन, ठीक है। तो सेम थिंग, ठीक है, बस शॉर्टकट में हम उसको ऐसे लिख देते हैं। चलो, तो 6x माइनस 10x दैट इज माइनस 4x इज ग्रेटर देन 36, बट मुझे चाहिए x, राइट। उसके लिए क्या होगा, माइनस 4x से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो कर देते हैं माइनस 4x से डिवाइड। तो माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, राइट। इसके नीचे क्या आएगा, माइनस 4 आएगा। तो ये मुझे पता है कि इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा माइनस का, तो क्या आएगा मेरा आंसर, माइनस 9। तो अब x कैसा आ गया, लेस देन माइनस 9, ठीक है। मुझे करना क्या है, देखो इस बार सोल्व कर लिया मैंने, आंसर आ गया, ठीक है। मुझे करना क्या है, ये जो भी आंसर आया ना, इसे मुझे प्लॉट करना है रियल लाइन में। तो चलो प्लॉट कर लेते हैं। So this is 0 and somewhere this is minus 9, that is all these things 1 2 3 and everything here minus 1 up to minus 9। वो बोल रहा है x जो है माइनस 9 से छोटा होना चाहिए। माइनस 9 से छोटा इधर ही होगा ना, ऐसे इस तरफ होगा ना। तो जो तुम्हारा सोल्यूशन आएगा ना रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे, उसको तुम डार्क करके दिखाओगे, ऐसे उसको अलग से डार्क करके दिखाओगे कि जो मेरा सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है क्योंकि उसने रियल के लिए पूछा है, कुछ भी नहीं मेंशन है तो मतलब रियल के लिए बताना है। तो रियल के लिए मतलब इंटरवल का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है वो, माइनस 9 से छोटे होने चाहिए। तो माइनस 9 से छोटे कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। तो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 9। ये रियल लाइन पे मैंने प्लॉट करके दिखा दिया, ये सोल्यूशन सेट दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो अब से हमें क्वेश्चंस ऐसे ही करने होंगे, जो भी मेरा आंसर आएगा उसे मैं ऐसे रियल लाइन पे प्लॉट करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और करते हैं, इसके ऊपर सोल्व करना है हमें। सोल्व 2x divided by 3 minus 1 is less than equals to 6x plus 5 by 2। इसको मुझे सोल्व करना है और जो भी मेरा आंसर आएगा प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ मेंशन ही नहीं है कि किसके लिए सोल्व करना है, इंटीजर के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, मतलब रियल नंबर्स के लिए या नेचुरल नंबर्स के लिए। तो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो किसके लिए सोल्व करेंगे हम, रियल नंबर्स के लिए। चलो फिर, so 2x by 3 minus 1 is less than equals to 6x plus 5 by 2, राइट। अब मुझे सोल्व करना है। सोल्व करने का देखो मैं तरीका समझो, जब भी ऐसे टर्म्स आएंगे ना, सबसे पहला काम होगा एलसीएम लेने का। एलसीएम लेते हैं इधर भी और इधर भी। इधर एलसीएम आएगा 3, सही है। ये बनेगा 2x और ये बनेगा माइनस का 3, ठीक है। और ये होगा लेस देन इक्वल्स टू, इधर एलसीएम आएगा 2, सो दिस विल बी 12x प्लस 5, सही। अब चलो, इधर 3 है, इधर 2 है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इस 2 को मैं इधर लेके आऊंगा, इस 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा, विच इज सेम एज सेइंग मैंने एक बार पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, एक बार पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम थिंग है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पे। क्यों, क्योंकि जो नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं 2 को इधर लेके आऊंगा, विच इज सेम एज सेइंग पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड्स को, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, 3 को करना पड़ेगा, ऐसे दोनों साइड से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव है, अगेन साइन में चेंज नहीं होगा। तो उसको मैं शॉर्टकट में कैसे बता रहा हूँ कि तुम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है उनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो ये साइन बदल जाता फिर, ठीक है। चलो, तो 2 जब इधर आएगा तो दिस विल बी 4x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 3 इधर जाएगा तो 36x प्लस 15, सही है। चलो, तो इस 36 को मैं इधर लेके आया x के साथ, सो दिस विल बी 4x माइनस 36x इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाऊंगा तो 15 प्लस 6, सो दिस इज माइनस 32x इज लेस देन इक्वल्स टू 21। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो x बताना है यहाँ पे, तो x कैसे बचेगा यहाँ पे, जब मैं दोनों साइड माइनस 32 से डिवाइड करूंगा। और क्योंकि 32 माइनस का नेगेटिव नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा इस बार। सो दिस विल बी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 21 बाई 32, सही है। सो दैट इज माइनस 21 बाई 32। तो x कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 21 बाई 32। रियल नंबर्स की बात कर रहा है और इक्वालिटी भी है, तो माइनस 21 से 32 डिवाइडेड बाई 32 टू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा वो। और अगर उसको मैं रियल लाइन पे प्लॉट करूंगा तो कैसा बनेगा वो, ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, माइनस 21 बाई 32। अगर ये मेरा -1 है, सो दिस इज ग्रेटर देन -1, है ना। अगर ये प्लस का साइन होता तो ये फिर दिस इज लेस देन 1, बट माइनस का साइन है तो दिस इज ग्रेटर देन -1। सो ये समवेयर यहाँ लाई करेगा कहीं पे, ठीक है। अगर दिस पॉइंट इज -21 बाई 32 तो मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, इस पॉइंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू,
ठीक है, तो ये सारा मेरा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखो कि ये सारा सारा मेरा ऐसा बनेगा। इन केस अगर ये यहाँ पे ना ओपन इंटरवल होता है, जैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे डार्क नहीं किया जो -9 था, पर यहाँ पे मैंने डार्क किया है उसको, है ना। तो तुम उसको और अच्छे से दिखाने के लिए इसको ना डार्क मत करो, एक सर्कल बना दो ओपन वाला, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसे इक्वलिटी वाली है, तो तुम उसको डार्क करोगे, और दूसरे वे में अगर वो ऐसे ओपन वाला है तो उसको ऐसे ओपन भी छोड़ सकते हो। तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, इनइक्वलिटीज को सोल्व करता हूँ, उसका जो सोल्यूशन आता है उसे रियल लाइन पे ऐसे प्लॉट करता हूँ। तो ये हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जिनको हम ऐसे करेंगे। याद रखो बस कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें एलसीएम लेना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज अगर ये -2 होता, तो अगर मैं जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता ना, इसको इधर लेके जाता, तो ये फिर साइन बदल जाता। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड टाइप करते हैं। तो चलो थर्ड टाइप करते हैं हम। थर्ड टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अच्छा सपोज करो, लेट अस सपोज इंडिया का मैच आज, ठीक है, इंडिया का मैच आज ओडीआई मैच है और साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। तो अगर हम इंडिया को मैच जीते हैं, तुम लोग क्या करते हो यार, इंडिया को कम से कम है ना, कम से कम भाई 300 रन तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कि भाई इंडिया को कम से कम एटलीस्ट 300 स्कोर तो करना ही पड़ेगा, तभी वो जीत पाएंगे, है ना। अगर मैं एटलीस्ट की बात करूँ, कम से कम की बात हो रही है ना, मतलब एटलीस्ट 300, मतलब किसकी बात हो रही है, इसकी, कि कम से कम 300 या 300 से ज़्यादा, यही मतलब होता है। तो जब भी एटलीस्ट आएगा मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, ये वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चीज़ याद रख लो कि जब भी एटलीस्ट आएगा कहीं पे, उसका मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो फिर ऐसे ही अगर एटमोस्ट हो गया तो एटमोस्ट का मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये दो छोटी सी बातें और इसके ऊपर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो जो टाइप 3 है उसके अंदर हमारी आएंगी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, और उन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में एटलीस्ट का मतलब हमेशा होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एटमोस्ट का मतलब होगा लेस देन इक्वल्स टू। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट है राहुल स्कोर्ड 60 and 65 इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, कि राहुल ने पहले 2 यूनिट टेस्ट में इतना स्कोर किया। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट so that his average marks are at least 70। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कह रहा है राहुल ने पहले 2 टेस्ट में मार्क्स से जो स्कोर किए 60 and 65, कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स that he must score in the third unit test so that his average marks are greater than एटलीस्ट 70। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब मुझे पता लग गया एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो पहले 2 टेस्ट में दे रखे हैं मुझे ना, थर्ड टेस्ट के मिनिमम मार्क्स निकालने हैं। तो लेट अस सपोज लेट एक्स बी द मार्क्स स्कोर्ड इन थर्ड टेस्ट। ठीक है, देन अगर x मेरे मार्क्स हैं जो उसने स्कोर किए हैं थर्ड टेस्ट के अंदर, तो उस केस में जो उसकी एवरेज बनने वाली है, वो जो एवरेज बनेगी, उस एवरेज को मुझे क्या करना है, दैट एवरेज मस्ट बी एट लीस्ट 70 मार्क्स। चलो फिर, तो एवरेज क्या बनेगी फिर, 60 + 65, और जो थर्ड टेस्ट में है दैट इज x। एवरेज है तो 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 3 मार्क्स है मेरे पास, और दिस एवरेज मस्ट बी एट लीस्ट 70। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 70। हो गया, चलो फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3 पॉजिटिव है, इसको मैं उधर लेके गया, विच इज सेम एज सेइंग मैंने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव नंबर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज 60 + 65 दैट इज 125 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 210। ठीक है, चलो, सो विच इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 210 माइनस 125। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो भी उसको स्कोर करने पड़ेंगे मार्क्स, वो कितने आएंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 210 माइनस 125, सो दैट मस्ट बी 85, राइट। सो कितना मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फिर उसको, 85 टू गेट
दिस थिंग्स ट्रू। सही है, चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, चलो इसका मतलब है कि उसको स्कोर करने पड़ेंगे एटलीस्ट 85। अगर उसको स्कोर करने पड़ेंगे एटलीस्ट 85, मतलब कम से कम 80 ना, मुझे कम से कम ही तो बताने थे, मिनिमम बताने थे, तो मिनिमम कितने आएंगे मेरे 85। सो द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड आर 85। ठीक है, तो जो उसको मिनिमम मार्क्स चाहिए थे वो कितने बनेंगे 85। क्यों? क्योंकि उसको एवरेज एटलीस्ट बनानी थी 70, और कब बनेगी? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। मैंने सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा क्या आंसर आएगा ये। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन करो, फिर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers such that both of them are larger than 5 and करना क्या है मुझे वो सारे पेयर बनाने हैं कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के, सच दैट वो दोनों के दोनों 5 से बड़े होंगे एंड देयर सम इज लेस देन 23। तो मतलब मुझे पेयर बनाने हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मुझे पेयर्स बनाने हैं उन नंबर्स के जो कंसेक्यूटिव होंगे, इवन पॉजिटिव होंगे और दोनों के दोनों 5 से बड़े होंगे और उनका सम जो है वो 23 से कम होगा। ठीक है, चलो फिर तो लेट कंसेक्यूटिव इवन है ना, तो दोनों में से एक छोटा एक बड़ा होगा, तो लेट एक्स बी द स्मॉलर नंबर। अच्छा, अगर एक्स स्मॉलर नंबर है तो कंसेक्यूटिव दूसरा नंबर कौन सा होगा? देन एक्स प्लस 2 इज द अदर नंबर। राइट, दो नंबर है मेरे पास कंसेक्यूटिव, एक को मैंने एक्स मान लिया तो दूसरा कौन सा होगा? एक्स प्लस 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों के दोनों जो हैं वो 5 से बड़े होने चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन 5 और सेकंड वाले से x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, दोनों को 5 से बड़ा होना है। ठीक है, एंड एक कंडीशन कौन सी है कि उनका जो सम होगा, सम क्या होगा? x प्लस 2 वो 23 से छोटा होना चाहिए। सही बात है, चलो फिर सो दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 5, यहां से क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 3 एंड that is 2x plus 2 is less than 23। अच्छा, x is greater than 5, ठीक है, and this is x is greater than 3। मुझे इनकी बात करनी है, मतलब अगर मैं इन दोनों की ही बात करूं, वो नंबर्स जो 5 से बड़े होंगे और जो नंबर 3 से बड़े होंगे दोनों में आने चाहिए, तो दिस इंप्लाइज x must be greater than 5। सही है, क्योंकि अगर मैंने वो नंबर ले लिया x greater than 5 और x less than 3, मैंने वो नंबर ले लिया, so that number will be x is greater than 3। तो दोनों को ट्रू करवाना है, कौन सा पार्ट ट्रू होगा? ये वाला। सही है, अगर x 3 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है तो दोनों में कॉमन कौन होगा? ये वाला होगा। और यहां से क्या आएगा मेरा? 2x इज लेस देन 21, सो दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 21/2। सही है, 21/2 दैट इज 10 पॉइंट समथिंग, राइट, सो 10.5। ठीक है, चलो सो दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 21/2 दैट इज 10.5। तो अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं, हाउ विल इट रिप्रेजेंट? x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 21/2। यही मतलब होगा कि x 5 से बड़ा है, 21/2 से छोटा होगा। अब x अगर 5 से बड़ा है और 21/2 से छोटा है तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? x कैसा होना चाहिए? इवन। तो x की इवन पॉजिटिव वैल्यूज जो इस रेंज में आएंगी कौन कौन सी हो सकती हैं वो? देन द पॉसिबल पेयर्स आर 5 के बाद 5 के बाद सबसे पहले कौन सा इवन पॉजिटिव इंटीजर आएगा? 6। तो x की एक पॉसिबल वैल्यू क्या है? 6। दूसरी 8, ये कितना होता है? 21/2 इज 10.5 एंड लास्ट इज 10। क्यों? क्योंकि 10 के बाद मैं बोलूंगा तो 12 आएगा, बट 12 इसके बाहर चला जाएगा। हमें कहां तक जाना? मैक्सिमम 10.5 तक। तो किसकी वैल्यूज आई पॉसिबल? x की, मतलब वो जो पहला नंबर था, जो छोटा नंबर था उसकी। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पेयर बनाने थे। ठीक है, तो ये छोटे नंबर की वैल्यू है 6, 8, 10।
तो अगर x की वैल्यू 6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 6 + 2 8, तो पहला पेयर बन गया। अगर x की वैल्यू 8 होगी तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 2 करके, दैट इज 8 + 2 10, तो ये दूसरा पेयर हो गया। ऐसे ही तीसरा पेयर कौन सा होगा मेरा, 12। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि मुझे यहाँ पे पेयर बनाने थे। ये जो चीज़ लिखी हुई थी कंसेक्यूटिव, इसका यूज़ कहाँ हुआ, इसमें इवन का यूज़ कहाँ हुआ, ये पेयर बनाते टाइम। ठीक है, और ऐसे मुझे पेयर बनाने थे, मेरे जो पॉसिबल पेयर्स थे वो बन गए। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप 3 का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक बोर्ड है जिसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर, एक मैन है जिसको उसमें से 3 लेंथ्स को कट करना है। ठीक है, कंडीशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो सेकंड लेंथ होगी ना, दैट हैज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकंड लेंथ है उसको 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होना पड़ेगा शॉर्टेस्ट से। उसके बाद जो थर्ड लेंथ होगी वो ट्वाइस होगी शॉर्टेस्ट की। तो मतलब दोनों किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट के, तो हमें किसको लेट करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट को। तो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा था, वो क्या कहा था उसने कि जो सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो जो लेंथ होगी देन द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज क्या है, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब शॉर्टेस्ट है एक्स, उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब x + 3। और जो थर्ड साइड है वो ट्वाइस है एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, एंड द लेंथ ऑफ थर्ड पीस इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। तो कितनी होगी, 2x। आप एक बात बताओ, ये जो मैंने 3 लेंथ्स कट की हैं किस बोर्ड में से कट की है, जिसकी लेंथ थी 91 सेंटीमीटर। तो इन तीनों लेंथ्स का जो सम होगा वो क्या होगा, एट मोस्ट 91। इन तीनों का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 91 ना। तो x + x + 3 + 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 91। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + x + 3 + 2x हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 91। क्यों, क्योंकि मैंने एक बोर्ड में से कट किया था जिसकी लेंथ कितनी थी, मैक्सिमम 91। तो इन तीनों का लेंथ का जो सम होगा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 91, मतलब एटमोस्ट 91। ये कंडीशन हो गई। चलो, सो दिस इंप्लाइज x + x + 2x दैट इज 4x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 91। दिस इंप्लाइज 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 88। और मैंने क्या किया, फिर 4 से डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्या आया मेरा कि x जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 22 होगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं। वो कह रहा था कि पॉसिबल लेंथ बताओ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। कह रहा है मुझे पॉसिबल लेंथ बतानी है शॉर्टेस्ट बोर्ड की। शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ कितनी है, x। कह रहा है x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ सच दैट जो थर्ड पीस होगा, थर्ड पीस कौन सा है मेरा, 2x वाला। अल्सो थर्ड पीस कौन सा है, 2x वाला। थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, मतलब जो सेकेंड है उससे 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना पड़ेगा, यही मतलब है। फिर से x के लिए सोल्व करूंगा, x को इधर लेके आऊंगा तो 2x - x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, सो दैट विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। सो क्या करना था मुझे, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सॉरी यहाँ पे 3 है, सो दिस विल बी 8। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो x के पास दो कंडीशन आई, क्या कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 22। तो इन दोनों से देयरफॉर 22 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए और इक्वल हो सकता है x, और 8 से बड़ा या उसके इक्वल होगा। तो मतलब जो पॉसिबल लेंथ मुझे बतानी थी शॉर्टेस्ट साइड की वो क्या होंगी, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन और इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है जिसमें वो हमें इंग्लिश में लिख के देता है कि ऐसे से है, तुम्हें ऐसे इनइक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फिर उनको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, काफी इजी चैप्टर है। होमवर्क क्या है आज का, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, किसी कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।